नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। भगवान से अर्जुन अब प्रश्न करना चाह रहे हैं कि ब्रह्म, कर्म, आत्मा का ज्ञान, अधिभूत, अधिदैव, इन सब में अंतर स्पष्ट करें। माने अगर आप इससे पहले 7वें अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में पढ़ेंगे, माने 26वां, 27वां, 28वां, 29, 30, तो उसमें भगवान अलग अलग प्रकार से कि किस प्रकार से हम अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इस प्रकार से भगवान समझा रहे थे। और अर्जुन को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं भी समझ में आया। तो अभी भगवान से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं अब कि अंतर स्पष्ट कीजिए प्रभु। तो अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म, हम सब उसी की तलाश में हैं। ब्रह्म माने अलग अलग शब्दों को अंतर दिया जा सकता है, वो है वास्तव में एक ही, सर्वे सर्वा ब्रह्म। क्या है वो ब्रह्म? आध्यात्म क्या है? एक तरफ हम ब्रह्म की बात करते हैं, फिर एक बोलते हैं आत्मा को जानने की, आत्मा को पहचानने की। इस प्रकार अलग अलग, माने वो आत्मा का ही एक प्रकार से बड़ा रूप परमात्मा है। तो आध्यात्म उसी से जुड़ी हुई स्टडी को, माने आत्मा से जुड़ी जो स्टडी, उसको आध्यात्म कहा गया है। तो उसके बारे भगवान से अर्जुन स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि क्या अंतर क्या हो सकता है, ब्रह्म क्या है, आत्मा का अध्ययन, आध्यात्म क्या है। और फिर आपने मुझे अलग अलग प्रकार के कई कर्म बताए, किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है। कुछ कर्म है जो करते हुए हो रहे हैं, कुछ है जो अनायास अपने आप ही होते जा रहे हैं। अब जैसे खाना पीना भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो ये मैं इस प्रकार से खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, तो वो बहुत कर्म बहुत सूक्ष्म तरीके से भी किए जाते हैं। तो कर्म क्या है? हम अकर्म कई बार करते हैं, आप जानते हैं। कई बोलते हैं ये अकर्म है, ये कई बार बोलते हैं अकर्मण्य है। तो बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अकर्मण्य और अकर्म में बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति वो है जो वो कि मैं कर्म नहीं करना चाहता हूं, एक प्रकार से वो एक आलस्य की ओर जाने का इशारा है। वो कर तो रहा है लेकिन वो अनुशासन में नहीं बांधना चाहता है कर्म को। तो उसको बोलते हैं भाई ये कर्मण्य हो गया है, कि भाई ये करना नहीं चाहता। एक होता है कि अकर्म, कि मैं कर्म तो करूंगा लेकिन उसकी कोई बंधी हुई कुछ ऐसा फल, मैं ऐसा कि भाई मुझे तुरंत मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। प्रकृति की सेवा रूप में मैं कर्म कर रहा हूं, और इस नाते वो कई प्रकार के ऐसे कर्म करता है जिसका उसको प्रत्यक्ष कोई पारितोषिक नहीं मिलता है। जैसे हम जीवों पर जब दया कर रहे हैं, जीवों के लिए कोई, जैसे आपने देखा है कभी कभी कोई चिड़िया के घोंसले बांधने के लिए ऐसा कोई समूह या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कोई कैंपेन चलाता, तो उसको कोई डायरेक्टली रिवर्ट तो नहीं मिल रहा उससे, या पौधारोपण वो लगे हुए हैं अपने कर्म में, तो वो डायरेक्ट कोई पारितोषिक अपने मन में ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो इस प्रकार की कई प्रैक्टिस व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको कर्म के फल से बंधन थोड़ा कम हो। इस प्रकार के कई कर्म वो करता है तो थोड़ा सरल हो जाता है। भाई जैसे हम बोलते हैं ना, इस काम के पीछे आपका क्या ध्येय है, क्या मोटिव है आपका। तो इसलिए कोई ऐसे कर्म भी हम प्रकृति को देख कर शुरुआत करते हैं ताकि हमें इसका धीरे धीरे अभ्यास हो। कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कोई सधा हुआ, निश्चित किया हुआ फल अपने से नहीं एक्सपेक्ट करते कि मुझे चाहिए ही, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो प्रकृति की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, जीवों पर दया, जीवों की सेवा,
और मैं क्या कर्म करूं जिससे मेरा वातावरण शुद्ध रहे, वायुमंडल शुद्ध रहे, ये सब चीजें वो करता है। तो कर्म को अलग अलग रूप से बांटा गया है। किसी में वो बहुत माने कि वो अपने आप को मान कर रहा है। जैसे दुर्योधन का जो कर्म है वो पूरी तरह से मैं, मेरा, उससे वो पीड़ित है। तो आप वो समझ ही सकते हैं, इस प्रकार का कर्म हमें बांधने वाला है, मुक्त तो नहीं कर सकता है। मैं, मेरा, मेरा जब बहुत होता है। और दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उन्हीं को ही मुख्य रूप से माना जा सकता है। कई बार उन्होंने इस बात को समझा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, फिर भी धर्म अनुसार चले कि कोई बात नहीं, मेरा नुकसान भी हो जाए लेकिन मैं धर्म का ध्यान रखूंगा। वो जानते थे कि भाई द्यूत में जिस प्रकार से उनको बुलाया गया, क्योंकि पिता ने बुलाया है, क्योंकि धृतराष्ट्र को वो पिता समान नहीं मान रहे हैं, पिता ही मान रहे हैं, तो पिता हमारे लिए गलत कैसे सोच सकते हैं। तो इसलिए वो चले गए, अपना अहित होता दिखाई देने पर भी चले गए। उनको लगा मैं, मेरा, मेरा क्या, पिता के लिए तो सब बच्चे बराबर ही, पिता ने बुलाया है तो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि चाहते तो युधिष्ठिर एक प्रकार से बहुत ज्यादा बुरा कौरवों का या दुर्योधन का कर सकते थे। इस प्रकार आपने ये भी पढ़ा होगा कि दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था, तो फिर युधिष्ठिर की आज्ञा के कारण ही अर्जुन और भीम ने उनको बंधन मुक्त कराया कि चाहे कुछ भी है वो हमारा भाई है, वो हमारे बड़े पिता या पिता के बेटा के स्वरूप में देख रहे हैं उनको, तो बंधन मुक्त कराया। माने हम जो अपने ऊपर कभी ये लेकर देखते हैं तो एक सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए वो धर्मराज हैं। तो यहां पर जो मतलब आपको ये भी बात समझ में आती होगी महाभारत में कि कितना यशस्वी, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, अर्जुन, इंद्र का बेटा, इंद्र यानी एक प्रकार इंद्र का पर्यायवाची जीत के लिए जो बना है, देवताओं का राजा इंद्र, उनके सुपुत्र माने जाते हैं, उनके बेटे माने जाते हैं अर्जुन और अंशावतार, इस प्रकार भी ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही उनकी सुरक्षा के लिए भीम भी उनकी आज्ञा मान रहे हैं। भीम, ठीक हो गया, वो भी पवन या वायु के पुत्र माने जाते हैं। तो वो इतना बल, इतना यश वो धर्म के नीचे है। माने अर्जुन का बल, अर्जुन का अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, भीम का बल, वो धर्म के नीचे है। आप मतलब इस बात को समझ रहे होंगे। अगर केवल शारीरिक बल देखें तो युधिष्ठिर शारीरिक रूप से कोई बहुत बली है ऐसा नहीं है कि भाई उनको हराना बहुत कठिन है, इसीलिए उनके भाई उनके नीचे हैं। माने आजकल के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि वो भाई राज कर रहा है जो कई मामले में बाहुबली, ज्यादा बली है तो वो फिर राज कर रहा है। लेकिन यहां पर बाहुबल की बजाय मेरे बड़े को धर्म का बड़ा ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। हृदय से उनका वो सम्मान कर रहे हैं अर्जुन और भीम, बड़े भैया का। और उसमें वो आपने संवाद पढ़ा होगा, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, तो उसमें एक बात समझ में आती कि कैसे धर्म के सामने अर्जुन जैसे बड़े बड़े योद्धा या भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं है। माने वो एक समझ में आया होगा आपको कि भाई धर्म ने युद्ध किया, माने यक्ष का रूप बनाकर धर्मराज ने, माने युद्ध जैसा ही था वो, कि उनसे एक प्रकार से वाक युद्ध किया कि भाई मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर है, आप दे देंगे तो ये जल आप पी सकते हैं।
आप सोचिए, इतने बली, सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, और वो धर्म संकट में उनको डाल दिया और उनके प्राण हर लिए। और कैसे धर्मराज ने फिर सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की रक्षा की। ठीक हो गया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबके प्राण धर्मराज से मांग लिए। तो ये भगवत गीता का वास्तविक तो यही है कि हम धर्म को समझ जाएं। कई कई बार बल अपना दिखाता है वर्चस्व, कि शायद मैं ज्यादा बल ले लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। नहीं, अगर हम धर्म पर अडिग हैं तो बल हमारे नीचे अपने आप आ जाता है। और धर्म का मतलब यहां कर्तव्य परायणता, अनुशासन मेरा पक्का, मेरा प्रकृति के प्रति जो अनुशासन है मैं तोड़ने वाला नहीं। छोटे माने जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया कि धर्मराज के सामने छोटे मोटे लोभ भी आए, बिल्कुल परवाह नहीं की, सब कुछ जानने के बाद भी। और ऐसा नहीं कि वो बड़े होकर वो उन्होंने जाना कि दुर्योधन को द्वेष है कुछ, वो छोटे में ही वो समझ गए थे कि जैसे जिस प्रकार से उनका दुर्योधन का और भीम का झगड़ा चलता था, और फिर भीम को बाल्यकाल में ही दुर्योधन ने विष खिलाकर उनको गंगा नदी में डाल दिया था, फिर उनके प्राणों की रक्षा किस प्रकार से नागलोक में हुई। इस प्रकार माने वो एक ऐसी चीज समझ में आती है कि जो धर्म को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो कितनी कठिनाई से निकल कर आ रहा है, उसकी सदा जय होगी। भगवान श्री कृष्ण उनको माने उनके ध्वज तले, या कह सकते हैं उनको सम्राट की संज्ञा दी गई। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल कहा कि भाई ये ही है, सबने कहा कि ये है सम्राट के अधिकारी। उनके जो विपक्षी थे, धर्मराज युधिष्ठिर के विपक्षी यानी कौरव दल के भी सभी लोग जानते थे इस बात को कि भाई ये जो व्यक्ति है ये जीत हार के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। फिर भगवान ने भगवान की अनुशंसा, भगवान की आज्ञा से उन्होंने फिर, आपने ये पढ़ा होगा कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि भगवान तो बहुत सूक्ष्म धर्म भी जानते हैं, जो हम माने चाहे कितने ही अपनी दृष्टि से धर्म के पारंगत हो जाएं, लेकिन भगवान तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि भी जानते हैं कि भाई अगर इस समय पर गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से अस्त्र शस्त्र नहीं हटाए गए तो फिर कौरव विजयी हो जाएंगे, यानी पांडव कभी जीत ही नहीं सकते, माने धर्म की कभी जीत ही नहीं हो सकती है। तो वहां पर फिर ऐसा वो मर्म जो है धर्म का, वो परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण भगवान तो जानते ही हैं। फिर भगवान ने युधिष्ठिर की, धर्मराज की सहायता की। तो यहां पर एक बात और समझ में आती है कि जो धर्मराज है वो भी परम पिता परमात्मा के नीचे वो जानता है कि जब मुझे भगवान की आज्ञा मिल रही है तो लोक व्यवहार में जिसे धर्म कहा जा रहा है मैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि वो जो सूक्ष्म धर्म है, वो जो शायद मेरी बुद्धि में भी नहीं समझ पा रहा हूं, मैं धर्मराज होकर भी नहीं समझ पाया, वो तो परमात्मा ही जानता है, वही बताएगा। तो इससे अपने को भी ये एक सीख लेनी चाहिए कि प्रचलन में कई बार हम किसी ग्रंथ में लिखे हुए सीधे वाक्य को भी कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको विशेष आज्ञा के रूप में वो बदलना पड़े। ठीक हो गया। तो इसलिए धर्म की गति जो है बहुत सूक्ष्म है, उसको एकदम वाक्य प्रमाण मानकर हर एक पर, सामान्यतः तो यही नियम होता है, लेकिन जब बहुत ही सेलेक्टिव हम जब बात करते हैं तो कई बार वो किसी व्यक्ति विशेष पर अलग ढंग से कार्य कर सकता है, या परिस्थिति विशेष में वो अलग ढंग से कार्य कर सकता है। इसलिए उसको समझने के लिए खुले मन से हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये सब अंतर जो है भगवान आगे कि भाई ब्रह्म क्या है, आत्मा का अध्ययन, आध्यात्म क्या है, कर्म अलग अलग प्रकार के क्या हैं, तो वो
हम लोग चल रहे हैं, सब आप लोगों के सहयोग से चल रहे हैं और बहुत खुशी होती है हमें। हमने 2022 में वही मई के महीने में, लगभग मई के अंत में शुरू किया था भगवत गीता आप लोगों के सहयोग से। उस समय हम वाराणसी में थे और तब में ऐसा लग रहा था कि शायद हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक तो पूरा आप लोगों का सहयोग रहा है और धीरे 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 एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम आज 8वें अध्याय के पहले श्लोक तक पहुंच गए हैं। और मेरी बड़ी इच्छा है कि हम लोग 18 के 18 अध्याय अलग अलग श्लोक रिकॉर्ड करें, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। और उसमें कोई मेरा ऐसा कोई लोभ नहीं है कि भाई मैंने कर दिया, बस ये था कि भगवत गीता तो कई जगह उपलब्ध थी रिकॉर्डिंग में, लेकिन वो चैप्टर बाय चैप्टर या 20-20 10-10 श्लोक इकट्ठे, लेकिन अलग अलग श्लोक जब ऐसे हैं तो फिर व्यक्ति एक श्लोक पर काफी लंबा मनन कर सकता है, काफी लंबा अध्ययन कर सकता है। तो फिर उसको ये अलग अलग ग्रंथ, बहुत अधिक ग्रंथ शायद इकट्ठे करने की जरूरत भी ना पड़े। हालांकि वेद जो है वो तो उसका जो अधिकतर जो हिस्सा है वेद का, वो तो यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञ आदि कराने के लिए हैं। अब उसको क्या कह सकते हैं, हरि इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से वो अब एक प्रकार से बहुत कम उसके जानकार हैं। लेकिन वेद का जो 20% हिस्सा है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन, ब्रह्म, इस प्रकार की बातें, वो चीज जानने में भगवत गीता तो हमारी मदद कर ही सकती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो यज्ञों को कैसे करना है और ऐसा अलग अलग यज्ञों के प्रकार हैं, वो सब चीजें वो तो बहुत ही कठिन है आज के समय पर समझना। बहुत ही कम वैदिक लोग हैं ऐसे जो जानते हैं। लेकिन उसमें भी आप ये बात को समझिए, वेद का जो 80% हिस्सा है वो यज्ञ कैसे करने हैं, ऐसे अपने मन में आपके कोई ऐसी सोम यज्ञ है, ऐसे ऐसे अलग प्रकार के यज्ञ उनको करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसका जो 20% है वो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसको जानने के लिए। तो अब आप खुद समझिए, हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है वो तो वही है। माने हम इसी को समझने के लिए आए हैं। मैं इस शरीर में जो रहता है शरीर, उसको समझना चाहता हूं। तो उसमें भगवत गीता हमारी उतनी ही मदद कर सकती है जितनी उपनिषद या वेद कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो उसमें आप इस बात को समझ रहे होंगे कि यज्ञ कैसे करना है, वो सब चीजें तो नहीं हम यहां, लेकिन हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है, जो वेद का 20% है, वही देखा जाए तो वास्तविक लक्ष्य तो वही है। हम यज्ञ करते हैं, बिल्कुल हमें मानव शरीर मिला है तो हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। कर्म तो करना ही है हमें, वो सब कर्म इस प्रकार करना है, इस प्रकार से यज्ञ सब बताए गए हैं। लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, परमात्मा को जानना, परम पिता को जानना, भगवत गीता भी उसमें समर्थ है। तो आप भगवत गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता को पढ़कर पूरी श्रद्धा हो मन में, तो ऐसी कई कथाएं महाभारत में भी आती हैं कि अगर गुरुओं का आशीर्वाद हो, गुरु कृपा कर दे, तो ऐसा एक कथा में आया भी है कि भाई गुरु ने अपने शिष्य को ऐसे ऐसे एक आदेश दिया था, उन्होंने अपने गुरु के आदेश के लिए जी जान से पूरी माने गुरुकुल में पूरा अपना जीवन दांव पर लगा दिया। गुरु ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि आपके बुद्धि में वेद स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, आपको बिना पढ़े ही वो ज्ञान हो जाएगा। तो आशीर्वाद दिया। तो ये एक प्रकार से बात भी सही है कि अगर हम समझ जाएं हम किसकी खोज में हैं, शरीरी क्या है,
तो फिर वो 80% अगर मैं किसी कारण से नहीं भी पढ़ पाया तो भी मुझे कोई कमी नहीं रहेगी ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। वो सब, क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है वो संपूर्ण है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक व्यक्ति इस मार्ग से जाएगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, ऐसे जाएगा तो कम मिलेगा। मुक्ति का मतलब होता है वो बराबर है, चाहे वो द्वैत से जाए, अद्वैत से जाए, ठीक है, वो किसी भी सिद्धांत को मानकर जाए, अगर उसको मुक्त मान रहे हैं तो वो बराबर उतना ही प्राप्त कर रहा है जितना पहले से प्राप्त कर रहा था, उतना ही दूसरे से, तीसरे से, चौथे मार्ग से प्राप्त करेगा, तभी उसको मुक्ति, मोक्ष बोल सकते हैं। तो कर्म क्या है, ये सब अलग अलग अब अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान फिर उनको बहुत विस्तार से बताएंगे। अधिभूत, आप इससे पहले भी हमने 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक देखेंगे तो वहां पर भी इसका अर्थ आता है कि जो भी नाशवान संसार है वो सब उसको भी समझना किस प्रकार, और ऐसे ही अधिदेव, जो हम यज्ञ करते हैं उसमें देवताओं का आवाहन, ऐसे ये सब चीजें, वो सब हम अधिदेव, और फिर और आगे हम अधि यज्ञ में, और पूरे मतलब एक प्रकार से इसको कहीं ना कहीं तमस के साथ जोड़कर देखा गया, अधिदेव को रजस के साथ, हमारी कामनाओं से संबंधित, और अधि यज्ञ को हम पूरी तरह सत्व के साथ जोड़कर देखा गया। तो वो सबका अंतर अर्जुन स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं। ठीक हो गया? तो क्या करें, इस श्लोक अर्थ में अर्जुन भगवान से ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि, अधिभूत, अधिदेव, अधि यज्ञ का सही सही अंतर जानना चाहते हैं। नाशवान संसार अधिभूत है, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा आदि देवता वो सब अधिदेव हैं, पवित्र आत्मा स्वरूप मैं अधि यज्ञ हूं। ठीक है, तो आगे और इसका विस्तार करेंगे। तो आज के श्लोक में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।